टाइम मशीन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हम भूत और भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे टाइम ट्रेवल की एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं द ओल्ड मिस्ट्री। एक ऐसा इलेक्ट्रिक इंजीनियर जिसने टाइम मशीन का इन्वेंशन किया, फिर उसमें बैठकर ऐसे गायब हुआ कि उसकी लाश 50 साल पहले के टाइम में मिली। चौंक गए ना? ये कहानी है माइक मैरकम की, जो अमेरिका के मिजोरी में रहता था। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 से, जब 21 साल का माइक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब की तैयारी कर रहा था। तब उसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज्यादा शौक था। इस कारण उसके कमरे में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पड़ा ही रहता था। वह एक साधारण परिवार से था जिसके सामने पैसों की किल्लत हमेशा बनी रही। माइक जॉब ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था, उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली। फिर वह अपने घर पर ही एक्सपेरिमेंट करने का मन बनाता है। उसे ऐसा लगता था कि वह कुछ ऐसा कर सकता है जो इस दुनिया को हैरान कर देगा। माइक साल 1995 में अपने घर पर एक जेकोब्स लेडर नाम के डिवाइस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बेसिकली एक बी शेप में लगे दो कंडक्टिंग वायर होते हैं जो नीचे से ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होते हैं, जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है और इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे को रिफिल करने के चक्कर में एक वायर से दूसरे वायर में जंप लगाता है। अब ऐसे हमें दोनों वायर के बीच इलेक्ट्रिसिटी का एक आर्क नजर आता है। इतने हाई वोल्टेज के कारण इतनी हीट प्रोड्यूस होती है जो आयोनाइजर को ऊपर की ओर ले जाती है, और इसे ही कहते हैं जेकोब्स लेडर। इस प्रक्रिया के दौरान माइक को एक हीट मार्क दिखाई देता है जो सर्कुलर शेप का था। अब माइक सर्कुलर मार्क वाली जगह पर एक स्क्रू रखता है। ऐसा करने पर वह स्क्रू कुछ पल के लिए गायब हो जाता है और अगले ही पल वह स्क्रू अपनी ओरिजिनल जगह से कुछ फीट दूर जाकर मिलता है। मतलब कुछ पल के लिए स्क्रू ने टाइम ट्रेवल किया था। अब ये देखकर माइक मैरकम के दिमाग में टाइम मशीन बनाने का आइडिया आता है जिसमें बैठकर वह फ्यूचर में जाना चाहता था, और इस दौरान उसे एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, और वह थी कॉम्पैक्ट डिस्क लेजर का बार बार जल जाना। माइक को बड़ी ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी। माइक का छोटा सा सेटअप सिर्फ एक स्क्रू को टाइम ट्रेवल करा सकता था। अब एक दिन माइक की नजर पास के सेंट जोसेफ लाइट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन में पड़े 6 ट्रांसफार्मर पर जाती है, और वह अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें इस्तेमाल करने का फैसला लेता है। अब माइक इन ट्रांसफार्मर को चुरा लेता है, साथ ही अंडरग्राउंड वायरिंग करके पावर स्टेशन से फ्री इलेक्ट्रिसिटी लेने का जुगाड़ भी कर लेता है। पर माइक मैरकम का ये आइडिया फ्लॉप साबित होता है और वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है, और इस कारण माइक को अरेस्ट कर लिया जाता है। माइक कोर्ट के सामने ट्रांसफार्मर की चोरी वाली बात एक्सेप्ट कर लेता है और अगले कुछ महीने जेल की सलाखों के पीछे रहता है। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी माइक के सर से टाइम मशीन का भूत नहीं उतरता है और वह फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करने की बात करता है। लेकिन इस बार माइक सब कुछ लीगली करने वाला है। जो टाइम मशीन पिछले कुछ किलोवाट पर चलने वाली थी, अब उसकी डिमांड 3 मेगावाट की हो चुकी थी। अब से करीब 1 साल बाद यानी 1996 में आर्ट बेल माइक मैरकम को अपने शो पर इनवाइट करते हैं और उनसे टाइम मशीन के प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहते हैं। माइक उन्हें बताता है कि टाइम मशीन बनाने से वह सिर्फ 30 दिन दूर है, यानी 30 दिन में माइक मैरकम की टाइम मशीन बनकर तैयार होने वाली है। यह इतनी बड़ी होगी कि इसमें पूरा का पूरा इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है। माइक ने टाइम मशीन के काफी सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। माइक का तो एक बार यह भी दावा था कि एक बार वह खुद टाइम ट्रेवल कर चुका है। अब उस दौरान वह समय में 2 साल आगे गया था और अपने घर से 800 मील्स दूर अपेयर हुआ था, और बाद में वह अचानक वापस आ गया था। माइक यह भी कहते हैं कि वह अपने साथ अपना फोन भी लेने वाला है। कुछ दिनों बाद ही साल 1997 में माइक अनाउंसमेंट करते हैं कि वह टाइम ट्रेवल करने जा रहे हैं, और फिर एक दिन बाद वह अचानक से गायब हो जाते हैं। अब से करीब 27 साल बीत जाने के बाद भी आज तक माइक मैरकम का कोई सबूत नहीं मिला है, और ये केस एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गया है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। फिर 1930 के दशक में कैलिफोर्निया के बीच पर पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी जिसका हुलिया काफी हद तक माइक मैरकम की तरह था। यह डेड बॉडी अजीब सी मेटेलिक ट्यूब के अंदर मिली थी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बॉडी के पास एक मोबाइल फोन भी मिला था
जिसका डिस्क्रिप्शन आज के मोबाइल फोन से मिलता जुलता है। तो इसका मतलब है कि माइक मैरकम ने सच में टाइम ट्रेवल किया था, लेकिन वो तो फ्यूचर में जाना चाहता था, तो उसकी बॉडी पास्ट में कैसे मिली? हो सकता है वह टाइम लूप में फंसकर फ्यूचर की जगह पास्ट में चला गया हो। आपको क्या लगता है, क्या माइक मैरकम ने सच में टाइम ट्रेवल किया था या ये सिर्फ एक अफवाह है? इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। वीडियो में अगर आपको मजा आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो आप तक पहुंचती रहे।